हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू हैंस प्रोप एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1 2 3 हमने पढ़ा चुके हैं। अब लेक्चर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? एपी का 10th क्लास के एपी का एक्सरसाइज 5.1 चल रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। 5.1 का हम पार्ट नंबर 4 लेकर चलेंगे आज। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कहता है दिए गए फॉलोइंग यानी क्वेश्चन में कौन से एपी में है। कह रहा है इफ दे फ्रॉम एन एपी। कहता है यदि वह एपी में है, इफ दे फ्रॉम एन एपी, अगर वो एपी में है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कह रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करें जिसको डिनोट किया जाता है डी से, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है और नेक्स्ट उसके 3 टर्म्स फाइंड करें। अगर यह सीरीज जो दिया हुआ एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। देखिए मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि ए जो होता है ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अगर बात करें ए एन की तो ए एन होती है हमारी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अगर बात करें एन की तो एन होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अगर बात करें एन नंबर ऑफ टर्म हो गया। अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने ए एन का, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमने एक जनरल फॉर्मूला दिया था जिसपे हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर बात करें डी कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला था? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देने पर हमें क्या फाइंड होता है? कॉमन डिफरेंस। तो हमने इतना ही पढ़े हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द लास्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म को बताता है। ए एन होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर डी की बात करें तो दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस कर देने पर आता है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए एपी यह सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज को चेक करते हैं यह एपी है या नहीं। तो ए देखिए ए है हमारा फर्स्ट टर्म, और ए टू हमारा ये सेकेंड टर्म हो गया, ए थ्री 8 हमारा थर्ड टर्म हो गया। अगर 6 की बात करें तो ए फोर हमारा हो गया फोर्थ टर्म। डॉट 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 यानी यह हमारा डॉट 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 देने का मतलब है यह हमारा इन्फिनिटी एपी है, यानी कहां पर यह इसकी एंडिंग होगी हमें पता नहीं है। अगर इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, चेक करते हैं यह एपी है कि नहीं। एपी चेक करने का एक ही तरीका है, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए देन कहेंगे यह सीरीज जो दिया हुआ है एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल ना आए तो कहेंगे एपी नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए कहेंगे एपी में है। तो देखिए डी वन कहने का मतलब है यानी ए टू में हम ए वन को माइनस करेंगे, ए टू माइनस क्या करेंगे? ए वन। तो ए टू हमारा वैल्यू दिया हुआ है, देखिए कितना 4। ए टू का वैल्यू दिया हुआ है 4 एंड ए वन का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब 4 माइनस 2 करने पर वैल्यू आती है 2, यानी हमारा D1 डिफरेंस नंबर 1 फर्स्ट जो आया है उसका वैल्यू कितना आया है? 2। कम से कम मिनिमम 2 डिफरेंस फाइंड कीजिए तभी पता चलेगा एपी है या नहीं। हो सकता है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म करने पर कॉमन डिफरेंस आ जाए, लेकिन थर्ड टर्म में और सेकंड टर्म का भी कॉमन डिफरेंस करके देख लेंगे कि इक्वल आता है कॉमन डिफरेंस या नहीं। तो इसके लिए लिखेंगे D2 डिफरेंस नंबर 2। तो डिफरेंस नंबर 2 क्या करेंगे हम? A3 में तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को क्या कर देंगे? माइनस। तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा फाइंड होगा डिफरेंस नंबर 2। तो देखिए ए थ्री थर्ड टर्म हमारा कितना दिया हुआ है? 8। A2 की बात करें कितना दिया हुआ है? 4। तो 8 माइनस 4 कीजिएगा कितना आएगा? 4। यानी हम देख रहे हैं आप वैल्यू नाउ हम यहाँ पाते हैं कि D1 यानी डिफरेंस फर्स्ट और डिफरेंस 2 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। यह नॉट इक्वल का साइन है। अगर डिफरेंस फर्स्ट और डिफरेंस सेकंड हमारा इक्वल ना आए देन कहेंगे यह सीरीज जो गिवन सीरीज है वह एपी में नहीं है। देन लिख देंगे हम नाउ गिवन सीरीज जो सीरीज दिया हुआ है आर नॉट इन एपी, आर नॉट
इन एपी। अगर यह एपी में है नहीं तो इसके आगे का टर्म फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। बात करें हम फोर्थ पार्ट के सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो सेकंड नंबर का सीरीज दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 एंड सेकंड टर्म 5/2 एंड द थर्ड टर्म इज 3 एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है 7/4। अब इसको भी चेक करते हैं या एपी में है या नहीं। दिया गया सीरीज, गिवन सीरीज आर इन एपी है या नहीं है। तो सीरीज को चेक कर कैसे करते हैं, तो देखिए A1 हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 एंड यह हो गया हमारा A2, यह हो गया हमारा A3 और ये टर्म जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है A4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है मैं। अब इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हम पता लगाएंगे कि यह एपी दिया गया सीरीज एपी में है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस D1 पहले निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस क्या करेंगे A1, तो A2 माइनस करते हैं A1। A2 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 5/2 और A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। A2 का वैल्यू दिया हुआ 5/2 एंड A1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 5/2 माइनस क्या कर दिए 2। अब इसका एलसीएम लीजिए, देखिए 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 2। 2 से 2 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा तो कितना आएगा 5 माइनस 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा वैल्यू 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा कितना आएगा 4 इक्वल टू, अब देखिए 5 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन में कितना आया 2। यानी D1 का वैल्यू कितना फाइंड कर लिए हम 1/2। कम से कम एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ जाए देन कहेंगे सीरीज एपी में है। तो दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं D2। तो D2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को माइनस करेंगे, तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को क्या कर देंगे माइनस। देखिए तीसरा टर्म हमारा A3, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 3 एंड द सेकेंड टर्म इज 5/2। सेकेंड टर्म हमने लिख दिया 5/2। अब देखिए 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब देखिए ये फ्रैक्शन वाले क्या हो गए माइनस, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2। 1 से 2 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2, तो 2 जो आया 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 1। अब 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 5 1 जा 5। अब ध्यान दीजिए 6 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन में कितना आएगा 2। यानी हम देख रहे हैं D1 का वैल्यू कितना आया 1/2, D2 का वैल्यू कितना आया 1/2। यानी कॉमन डिफरेंस नंबर फर्स्ट एंड डिफरेंस नंबर सेकंड दोनों क्या आ गया इक्वल। देन कहेंगे जो सीरीज हम लिखे हैं वह सीरीज एपी में है। अगर D1 इक्वल टू आ गया क्या D2, D1 इक्वल टू आ गया D2, देन कहेंगे गिवन सीरीज आर इन ईपी, गिवन सीरीज आर इन एपी, आर इन एपी। कह रहा था कि अगर यह एपी में है, गिवन सीरीज एपी में है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए कह रहा है अगर एपी में आता है D1 और D2 अगर इक्वल आ गया तो कहेंगे यह सीरीज एपी में है। अगर यह दोनों यह सीरीज एपी में है तो उसका क्या फाइंड करें कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स इसके आगे 3 और टर्म्स, यानी इसके आगे 3 और टर्म्स कितने हो जाएंगे A5 और क्या हो जाएंगे A6 एंड नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A7। 3 टर्म और फाइंड करने A5 A6 एंड A7। कॉमन डिफरेंस तो हम फाइंड कर चुके हैं कितना आया 1/2। अगर बात करें नेक्स्ट 3 टर्म की, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म की बात करें 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट 3 टर्म 4 के बाद क्या आता है 5, तो A5 अगर फाइंड करें तो मैंने लिखने के लिए सिखाया था अगर A1 लिखते A5 लिखते हैं तो A5 को क्या लिखते हैं A प्लस 5 है तो यहाँ पर 1 माइनस करके लिख देते हैं कितना 4D। लिखने का तरीका बताया था मैंने टर्म को, A5 है तो क्या लिखेंगे A प्लस 4D। अब A प्लस 4D हमने 5 को लिख दिया, A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, 5 2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 4। अब D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, तो कर देंगे 1/2। अब देखिए ब्रैकेट और उसके बाहर के नंबर का रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कीजिए
2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा कितना होगा 4। ऊपर और नीचे नंबर रहने पर दोनों क्या होते हैं कैंसिल। अब ध्यान दीजिए 2 प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 2। अब ध्यान दीजिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा ए फिफ्थ टर्म कितना आ गया 5। नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं 4, और नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए a6 लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा a6। a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d, 6 है तो 1 माइनस करके लिखेंगे 5d, a प्लस 5d। अब a का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2 प्लस 5, d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किए थे अब 1/2, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे 1/2। अब ध्यान दीजिए 2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब देखिए नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1। अब दोनों का एलसीएम कीजिए कितना आएगा 2, 1 से 2 में डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2। अब 2 जो आया है ऊपर वाले नंबर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब 2 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 5 जा कितना होता है 5। 4 और 5 को ऐड कीजिए, 4 और 5 कितना होता है 9, अपॉन में कितना हो गया 2, यानी a6, यानी नेक्स्ट 3 टर्म का 2 टर्म फाइंड कर चुके हैं a5 और a6। एंड द लास्ट टर्म यानी a7 फाइंड करने के लिए, a7 फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 6d, a प्लस 6d। a का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 प्लस 6 d का वैल्यू हम फाइंड कर जो है 1/2, 1/2। अब देखिए ऊपर और नीचे नंबर रहने पर डिवाइड में कैंसिल होते हैं, तो 2 1 जा क्या हो गया 2, 2 3 जा कितना हो गया 6, 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा 3 1 जा कितना हो गया 3। अब 3 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 5, यानी नेक्स्ट 3 टर्म हमारा फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट 3 टर्म यानी a5 हो गया 4, a6 हो गया 9/2, a7 हो गया 5, यानी नेक्स्ट 3 टर्म a5 a6 a7, यानी नेक्स्ट 3 टर्म कितना आ गया हमारा, नेक्स्ट 3 टर्म आ गया हमारा, पहला टर्म आ गया 4 एंड दूसरा यानी 6 टर्म आ गया 9/2 एंड द लास्ट टर्म यानी 7th टर्म कितना आ गया 5। यही क्या करा था फाइंड करने के लिए। दिस इज फाइनल आंसर। फोर्थ का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसका भी पहले कॉमन डिफरेंस निकाल कर क्या फाइंड कर लेंगे, इसका एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं फाइंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो d1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस क्या कर देंगे a1, a2 माइनस a1, a2 कितना दिया हुआ है हमारा, देखिए a2 सेकंड टर्म दिया हुआ है -3.2, 3.2 माइनस करेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस कर देंगे a1 कितना दिया हुआ है -1.2, -1.2। अब जब दो साइन एक साथ आते हैं तो क्या लगाता है ब्रैकेट लगा देते हैं। दो साइन एक साथ आया तो क्या लगा दिया हमने ब्रैकेट। -3.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाता है प्लस, 1 पॉइंट कितना आ गया 2। अब देखिए एक नंबर हमारा माइनस में है, एक नंबर प्लस में है। एक नंबर माइनस और एक प्लस में रहने पर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटाते हैं। तो 3.2 में 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 2, यानी कितना आ गया। देखिए दोनों में से बड़े नंबर कौन से हैं 3.2 बड़े नंबर हैं, तो इसका साइन कितना होगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2.0, 2.0 कहिए या 2 कहिए, 2.0 कहिए या 2, माइनस का साइन माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी d1 हमारा कितना आ गया -2। अगर बात करें d2 की तो d2 कितना हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 करते हैं, a3 का वैल्यू दिया हुआ है -5.2। अगर a2 की बात करें तो कितना दिया हुआ है -3.2। अब दोनों का डिफरेंस करते हैं -5.2। अब देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाता है प्लस, कितना हो गया 3.2। अब देखिए 2 - 2 करेंगे कितना आएगा 0, डेसिमल का डेसिमल, 5 - 3 करेंगे कितना आएगा 2। अब देखिए दोनों में से बड़ा ग्रेटर नंबर है 5.2, इसीलिए साइन क्या आ जाएगा बड़े नंबर का, बड़े साइन का क्या माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, -2.0 लिखिए या -2 लिखिए। अब देखिए कॉमन डिफरेंस नंबर फर्स्ट और डिफरेंस नंबर सेकंड की बात करें, दोनों क्या आ गया इक्वल। देन d1 और d2 इक्वल आ गए। देन यह सीरीज दिया हुआ एपी में है, या एपी में है, गिवन सीरीज गिवन
series are in AP, series are in AP। अगर यह AP में है तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करते हैं। अगर यह AP में है तो क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट थ्री टर्म। नेक्स्ट थ्री कॉमन डिफरेंस तो हमारा आ ही गया, D1 को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, D2 को कहिए कॉमन डिफरेंस, D1 आ गया हमारा -1 -2। और नेक्स्ट थ्री टर्म की बात करें, इसके नेक्स्ट थ्री टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट थ्री टर्म की बात करें, चार टर्म दिए हुए हैं, हमें क्या चाहिए, पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म, यानी ए फिफ्थ, ए सिक्स एंड ए सेवंथ। ए फिफ्थ की बात करें तो ए फिफ्थ क्या लिखेंगे हम, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। ए का वैल्यू दिया हुआ है -1.2, -1.2 प्लस 4। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू आया है हमारा -2। अब देखिए -1.2 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, माइनस। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा कितना आएगा, 8। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। माइनस माइनस जब दो संख्याएं मिलती है तो बनाती है प्लस। तो 1.2 में ऐड कीजिएगा 8 को, तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा 9, डेसिमल कितना हो जाएगा 2, -9 डेसिमल कितना हो जाएगा 2। माइनस माइनस वाले नंबर जुड़ते हैं तो आते हैं माइनस में आंसर, लेकिन माइनस माइनस जब एक साथ आते हैं तो वह प्लस हो जाते हैं। तो 9 डेसिमल कितना आ गया 2, और साइन क्या रह जाएगा, माइनस का ही। अगर बात करूं A6 की टर्म की, यानी नेक्स्ट दूसरा टर्म, तो नेक्स्ट दूसरा टर्म यानी A6 कितना हो जाएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 डेसिमल 2 प्लस 5। डी का वैल्यू कितना आया है, -2। -1.2 प्लस और माइनस क्या होते हैं, प्लस और माइनस होता है माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने पर माइनस होता है। 5 2 जा कितना हो गया 10। अब देखिए -1.2 और -10, माइनस माइनस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस बनाते हैं, तो 1.2 और 10 को जोड़िए, 1.2 और 10 को जोड़ने पर कितना आता है, 11.2, 11.2। अब देखिए माइनस माइनस वाले नंबर जुड़ते हैं तो साइन हमेशा माइनस का ही रह जाता है, भले ही जोड़ते हैं लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। अगर बात करूं मैं A7 की, A7 की, तो A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। 7 है तो 1 माइनस करके क्या लिखेंगे, 6D। तो A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू दिया हुआ है -1.2 प्लस 6 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हम फाइंड किए हैं, -2। -1.2 प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस 6 2 जा कितना हो गया 12। अब देखिए -1.2 और -12, माइनस माइनस ऐड होंगे, तो -1.2 और 12 को ऐड कीजिए कितना आएगा, 13.2। माइनस माइनस वाले नंबर जुड़ते हैं तो साइन का किसका रह जाता है, माइनस का है। यानी नेक्स्ट थ्री टर्म हमारा आ गया, ए फिफ्थ टर्म आ गया ना -9.2, एंड A6 टर्म आ गया -11.2, एंड द A7 टर्म इज -13.2। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो इसका भी पहले क्या फाइंड करके देख लेंगे, डी फाइंड यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, यह एपी में यह सीरीज दिया हुआ एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो D1 की बात करें तो D1 कैसे फाइंड करते हैं, दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस करके। तो A हमारा A1 ये हमारा फर्स्ट टर्म है, A2 ये हमारा सेकंड टर्म है, A3 हमारा थर्ड टर्म है, A4 हमारा फोर्थ टर्म है। तो A2 माइनस क्या कर देते हैं, A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना दिया हुआ है, -6, माइनस A1 का वैल्यू दिया हुआ है -10। यह फॉर्मूला वाला माइनस है, A1 का वैल्यू दिया हुआ है -10। तो माइनस माइनस जब दो साइन एक साथ आए तो क्या लगता है, ब्रैकेट। -6 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू क्या हो जाएगा 10, इक्वल टू माइनस और प्लस जब दो अलग अलग साइन आपस में मिलते हैं तो बनाता है माइनस, माइनस और प्लस बनाते हैं माइनस। तो 10 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, 4। अब देखिए दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 10। 10 के आगे लगा हुआ है पॉजिटिव, तो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगर मैं बात करूं D2 की, अगर मैं कॉमन डिफरेंस 2 की बात करूं, तो कॉमन डिफरेंस 2 को फाइंड करने के लिए क्या कहा था मैंने, तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को क्या कर दीजिए, माइनस। तो तीसरा टर्म देखिए कितना दिया हुआ है, -6। तीसरा टर्म दिया हुआ है -6,
और दूसरा टर्म देखिए कितना दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है, सॉरी तीसरा टर्म दिया हुआ है हमें कितना, -2। तीसरा टर्म दिया हुआ है -2 एंड दूसरा टर्म कितना दिया हुआ है, -6। तो माइनस हो जाएगा -6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए माइनस और प्लस एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं, घटते हैं। तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस क्या करेंगे 2, तो 6 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 4। दोनों में से बड़े नंबर कौन से हैं, 6। 6 के आगे देखिए साइन क्या लगा हुआ है, प्लस। तो डिफरेंस भी किस में आएगा, प्लस में। अब देखिए कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस नंबर फर्स्ट और डिफरेंस नंबर सेकंड दोनों क्या आ गया, इक्वल। यानी D1 इक्वल आ गया किसके, D2 के। D1 अगर इक्वल हो गया D2 के, देन हम कह सकते हैं सीरीज, दिया हुआ सीरीज क्या है, AP में या AP में है। अब अगर AP में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म। तो 4 टर्म दिए हुए थे, यानी 5वां टर्म हमें फाइंड करना है। 5वां टर्म के लिए क्या लिखते हैं, A5। A5 हो गया हमारा 5th टर्म। तो 5वें टर्म को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, A प्लस 5 है तो कितना 5 माइनस 1 करके कितना लिखेंगे 4D। तो A प्लस, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है -10 प्लस 4, D का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, D का वैल्यू आया है 4। तो इंटू क्या हो गया 4, -10 प्लस प्लस कितना होता है प्लस 4, 4 जा कितना हो गया 16। अब माइनस प्लस क्या, माइनस प्लस एक साथ आते हैं तो क्या होते हैं माइनस। तो 16 माइनस करिएगा 10, 16 माइनस 10 कीजिएगा कितना आएगा 6। अब देखिए दोनों में से बड़ा नंबर 16 है 10 है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 16। 16 के आगे लगा हुआ है पॉजिटिव, तो यहाँ भी ये नंबर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में। अगर 16 अगर नेगेटिव रहता तो यहाँ भी साइन किसका आता, नेगेटिव का। तो 5th टर्म हमें फाइंड हो चुका है। बात करते हैं 6 टर्म की। 6 टर्म की बात करें तो A प्लस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 कर दीजिए कितना हो जाएगा 5। तो A प्लस क्या लिखेंगे 5D। A का वैल्यू दिया हुआ है कितना -10 प्लस 5, D का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, D का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4। अब देखिए -10 प्लस 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा हो गया 20। अब देखिए माइनस और प्लस एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं माइनस, माइनस मतलब घटाना। तो 20 में से 10 चला जाएगा कितना बचेगा 10। अब दोनों में से बड़ी नंबर, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी नंबर 20। 20 के आगे लगा हुआ है साइन पॉजिटिव, तो यह भी किस में रह जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अच्छे इंसान दिखावा नहीं करते हैं। नेगेटिव रहता तो नेगेटिव लगाते, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं लगाएंगे। अगर हमें 6 टर्म फाइंड हो चुका है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे A7। 3 टर्म हमें कहा गया था तो A7 फाइंड करते हैं। तो A7 के लिए क्या लिखेंगे, A7 को लिखने का तरीका मैंने बताया था A प्लस 6D, A प्लस 6D। A का वैल्यू दिया हुआ है -10 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 4, इक्वल टू हो जाएगा -10 प्लस 6 4 जा कितना हो गया 24, 6 4 जा 24। अब देखिए माइनस प्लस एक साथ आएंगे तो होंगे माइनस, माइनस मतलब घटाना। तो 24 माइनस कर दीजिए 10, 24 माइनस 10 कीजिएगा कितना आएगा, 24 माइनस 10 कीजिएगा आएगा 14। अब दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 24, 24 के आगे लगा हुआ है पॉजिटिव, तो यह भी किसमें आ जाएगा पॉजिटिव। यानी नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं। एक आ गया 6, दूसरा आ गया 10 एंड द लास्ट टर्म यानी A7 हमारा कितना आ गया 14। बात करें फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के 5th नंबर क्वेश्चन की, तो इसको भी चेक करेंगे पहले क्या AP में दिया हुआ सीरीज है या नहीं। अगर सीरीज में है तो उसका फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड करेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए फाइंड करने के लिए AP है या नहीं चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने का एक ही तरीका है, चेक करेंगे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करके, चेक करेंगे हम कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बोला था फर्स्ट निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड निकालिए। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, दूसरे टर्म में पहले टर्म को क्या कर दीजिएगा माइनस। देखिए यह टर्म दिया हुआ है, यह पूरा क्या है टर्म है, यह पूरा क्या है टर्म है। तो A1 यह हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, यह हो गया हमारा सेकंड टर्म, यह पूरा हमारा हो गया क्या थर्ड टर्म। यह पूरा हमें किसको बता रहा है थर्ड टर्म को। और यह इस टर्म की बात करें तो यह पूरा टर्म क्या है A4 यानी फोर्थ टर्म। इसमें 4 टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो D1 कहें तो A2 माइनस क्या करते थे A1,
तो a2 माइनस क्या करते हैं इसमें भी a1। a2 देखिए कितना दिया हुआ है 3 प्लस रूट टू, a2 का वैल्यू आ गया, माइनस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, a1 का कितना वैल्यू दिया हुआ है 3। अब ध्यान दीजिएगा जो संख्या नेचर में सेम होती है वह आपस में घटती है या जुड़ती है। देखिए 3 और 3 दोनों प्रॉपर नंबर है, तो 3 माइनस 3 कीजिएगा, 3 माइनस 3 कीजिएगा कितना आएगा 0। 0 में रूट 2 ऐड कीजिएगा कितना आएगा रूट 2, यानी पहला कॉमन डिफरेंस कितना आ गया रूट 2। अगर बात करें दूसरे कॉमन डिफरेंस की, दूसरा कॉमन डिफरेंस मैंने फाइंड करने के लिए क्या बोला था a3 में तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को क्या कर दीजिए माइनस, तो तीसरा टर्म हमें देखिए कितना दिया हुआ है, तीसरा टर्म दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस इसमें क्या कीजिएगा a2 यानी दूसरा टर्म। ध्यान दीजिएगा दूसरे टर्म में दो टर्म लिखे हुए हैं, एक है 3 प्लस कितना है रूट 2। अगर माइनस मैं कर देता हूं 3 प्लस रूट 2 तो यह हमारा लिखा हुआ क्या है गलत है। अगर मैं माइनस लगाया हूं तो माइनस सिर्फ 3 के लिए हुआ है, लेकिन दोनों टर्म के लिए हमें माइनस चाहिए, तो दोनों टर्म माइनस होगा कैसे, यहां पर क्या लगा देंगे ब्रैकेट। अब देखिए ये जो माइनस है ये 3 के लिए भी माइनस का काम करेगा और 2 के लिए भी माइनस करेगा, रूट 2 के लिए माइनस का काम करेगा। 3 प्लस कितना लिखा हुआ है 2 रूट 2। अब देखिए माइनस जो होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा या 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और ये 3 पॉजिटिव है तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो कितना हो जाएगा -3। अब देखिए ये भी माइनस, ये माइनस में है ये प्लस में है, रूट 2 क्या है प्लस में, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया, रूट कितना आ जाएगा रूट 2। अब देखिए 3 माइनस 3 जो सेम नेचर वाले हैं सेम नेचर के साथ, जैसे अगर हमारे पास बॉय है तो वह किसके साथ जुड़ेगा बॉय के साथ, ना कि गर्ल के साथ। बॉय बॉय के साथ जुड़ जाएगा और गर्ल गर्ल के साथ जुड़ेगा। तो देखिए 3 है नंबर प्रॉपर नंबर है और ये 3 नेगेटिव नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर 3 नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर कैंसिल होकर क्या बनाएगा 0, 3 माइनस 3 कितना होता है 0। अब देखिए ये लिखा हुआ है 2 रूट 2, 2 रूट 2 और लिखा हुआ है माइनस रूट 2। अब देखिए रूट 2 रूट अलग संख्या है, रूट एक अलग नंबर है और यह 2 क्या है नेचुरल नंबर है। तो देखिए इसको माइनस कैसे करते हैं, अगर मैं रूट 2 की जगह मैं कहूं, अगर मैं कहूं रूट 2 की जगह आम लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 2 2 आम, और यहाँ पर रूट 2 लिखा हुआ है इसका मतलब कितना है 1 आम, रूट 2 का मतलब कितना है 1 आम। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो 2 आम में 1 आम हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1 आम। उसी तरह से रूट और रूट एक नेचर के हैं और ये 2 क्या है अलग नेचर का, तो 2 रूट 2 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस करेंगे, 1 रूट क्या करेंगे माइनस, जैसे आम माइनस आम, आम क्या आ जाएगा आम, 2 माइनस कितना हो गया 1, वैसे रूट 2 घटेगा नहीं, क्या आ जाएगा रूट 2। अब 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 1, यानी कितना आ गया, दोनों में से बड़ी संख्या 2 रूट 2 थी तो यह किस में आएगा पॉजिटिव में, कितना आ गया 1 रूट 2। 1 रूट 2 लिखिए या सिर्फ लिखिए 2 रूट 2, 1 रूट 1 लिखा नहीं जाता, यह लगा हुआ था इंक्लूडेड होता है छुपा हुआ रहता है, तो 2 रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस कर देंगे कितना बचेगा रूट 2। अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट देखिए और कॉमन डिफरेंस सेकंड देखिए, दोनों क्या आ गया इक्वल, यानी D1 और D2 हमारा क्या हो गया इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए देन कहेंगे सीरीज जो है एपी में है, अगर यह एपी में है देन गिवन सीरीज आर इन एपी, अगर यह एपी में है देन इसके नेक्स्ट 3 टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा A4 के बाद क्या आएगा A5, तो A5 को मैंने लिखने का तरीका बताया था A प्लस 4D, A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 प्लस 4, D का वैल्यू कितना हम फाइंड कर चुके हैं रूट 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई रूट 2 कीजिएगा कितना आएगा 4 रूट 2, यानी हमारा फिफ्थ टर्म कितना आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट टर्म की तो एक कितना आएगा 6, तो 6 टर्म कितना लिखेंगे हम A प्लस 5D, A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 प्लस 5,
डी, डी का वैल्यू कितना हम फाइंड कर चुके हैं, √2। अब देखिए 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2 कीजिएगा कितना आएगा, 5√2। अब देखिए ये अलग नंबर है, ये अलग नेचर के नंबर है, इसके साथ रूट जुड़ा हुआ है, इसके साथ रूट नहीं जुड़ा हुआ है, तो दोनों को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं लिखूं 3 प्लस 5 को 5 लिखूं और रूट की जगह लिख दूं पेन, 5 प्लस रूट की जगह क्या लिख दूं, पेन, तो बताइए 3 और प्लस 5 पेन। अगर मैं 3 केवल नंबर बोल रहा हूं और 5 पेन बोल रहा हूं, क्या दोनों जुड़ेंगे आपस में, नहीं। अगर यहाँ रहता 3 पेन और 5 पेन, तो 3 और 5 पेन हो जाते 8 पेन। यहाँ केवल नंबर दिया हुआ है कितना, 3, लेकिन इस नंबर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पेन भी, तो 3 पेन और 3 आपस में जुड़ नहीं सकते। अगर दोनों में पेन पेन लगा होता तो पेन पेन कॉमन हो जाता और 3 और 5 कितना हो जाता, 8। लेकिन देखिए यहाँ 3 अलग एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेकिन 5√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसीलिए दोनों का ऐड होना पॉसिबल नहीं है। यानी हमारा A6 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5√2। A6 आ गया हमारा। A7 की बात करते हैं, A7 यानी लास्ट टर्म, इसके लास्ट 3 टर्म। तो देखिए A प्लस क्या कहेंगे हम, 7 है तो क्या लिख देंगे, 6D, एक माइनस करके लिखेंगे। तो A देखिए कितना वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 6, D का वैल्यू हम कितना फाइंड कर चुके हैं, √2, D का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं √2। देखिए यहां से लिखना खत्म हो जाएगा, तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई रूट से होगा तो कितना हो जाएगा, 6√2, यानी हमारा लास्ट यानी A7 टर्म कितना आ गया, 6√2। नेक्स्ट कितने कहे थे हमने, नेक्स्ट कहे थे हम 3 टर्म फाइंड करने के लिए, तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारा फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट 3 टर्म आ गया हमारा कितना, नेक्स्ट 3 टर्म जो हम कह सकते हैं कितना आया है, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 4√2 एंड अगेन 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 5√2 एंड द लास्ट टर्म यानी A7 कितना आया हमारे पास, 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 6√2। यह हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर।